परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। मनुष्य का जो जन्म मिला है एक अच्छे उद्देश्यों के लिए मिला है। भारत सरकार अगर आपको लोन देती है तो लोन किस काम के लिए मिलता है? अच्छे कार्य के लिए कि बुरे कार्य के लिए? सीधा सा बात है, मानव जीवन मिला है अच्छे उद्देश्यों के लिए। कई बार क्या होता है कि लोग लोन का पैसा लेके मिसयूज कर देते हैं। मिसयूज करते हैं तो उसका भी हश्र आप जानते हैं। आप लंदन भागिए, अमेरिका भागिए, आपको खींच के लाया जाता है वहां से, आपका फिर दुर्गति होता है। वैसे ही परमात्मा द्वारा दिया गया अनमोल चीज, अनमोल तोहफा मानव जीवन है। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं, आप इसमें इसी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। आप जिस उद्देश्य को लेकर यहां आए हैं वो उद्देश्य अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है तो फिर यह जीवन बेकार है। आए भी हैं पटना में, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, कोचिंग में भी जाते हैं, लॉज में भी रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, फिर बेकार है सारी चीजें। सब चीज कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरे मित्र, यहां बुलाने का उद्देश्य है कि आपके जीवन शैली को बेहतर बनाया जाए। आप जिस तनाव में रहते हो, जिस दबाव में रहते हो, जिस प्रेशर में रहते हो, जिस भटकाव में उलझे हो, उसको बेहतर बनाएं। आज युवा भले ही अपने आप को कहता है हम जींस और टी शर्ट पहनकर स्मार्ट बन गए हैं, लेकिन मेरे मित्र, ये बाहरी स्मार्टनेस आज के समय में काम नहीं आने वाला है। ये थोड़े देर के लिए आपको देखने में अच्छा लगे या बाहर वालों को देखने में अच्छा लगे, वर्तमान में आपकी इंटरनल स्मार्टनेस फिट होनी चाहिए। अंदर से इंसान को मजबूत होना चाहिए, अंदर से ताकतवर होना चाहिए और अंदर से फिट होना चाहिए। क्योंकि यह बाहरी फिटिंग तो जब चाहोगे, जैसे चाहोगे अपने बूते प्राप्त कर लोगे। विवेकानंद जब धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने अमेरिका पहुंचते हैं, शिकागो में, तो सड़क के किनारे वहां की खुशहाली को देख के दंग रह जाते हैं। जब वहां की खुशहाली को देखते हैं तो उनके अंदर ऐसा भाव आता है, काश मेरा भारत भी ऐसा होता। कई बार आपके हमारे गार्जियन कहीं जाते हैं और कोई संस्कारवान बच्चों को देखते हैं या आदर्श बच्चे को देखते हैं, उनके दिल में भी तमन्ना आती है, काश मेरा बेटा ऐसा होता। मन में यह भाव जगता है। यही भाव जगता है विवेकानंद के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कर्म भूमि के प्रति, कि मैंने जहां जन्म लिया, काश मेरा भी राष्ट्र इस लेवल से होता। और पूरी भाव में डूब जाते हैं और डूबने के साथ सड़क के किनारे बैठ के आंखें बंद करते हैं और मन ही मन ध्यान करने लगते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। हे परमात्मा, इतना समुन्नत मेरा भी भारत हो जाता। उसी दरमियान दो अमेरिकन आते हैं और आके किनारे बैठे देखते हैं विवेकानंद को, स्वामी जी को, नरेंद्र को। प्रश्न पूछते हैं उनसे, कहां से आए हो स्वामी जी? क्योंकि विदेशों में सड़क के किनारे हम लोगों के तरह नहीं होता है। अपने देश में तो सड़क के किनारे ही सब कुछ होता है, पान के गुमटी से लेके गाड़ी लगाना सब कुछ। विदेशों में ऐसी सिस्टम नहीं है। जहां पार्किंग है वहीं गाड़ी लगेगी, जहां मॉल बना है वहीं दुकान रहेगा। रोड पर आप जैसे तैसे गंदगी भी नहीं फैला सकते हैं। मेरे मित्र विवेकानंद के पास पहुंचकर पूछते हैं, आप कहां से आए हो? बड़ा भाव से जवाब देते हैं, मैं इंडिया से आया हूं। इंडियन मतलब गिरा गुजरा, कोई आपकी वैल्यू नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले कहां से हैं? बिहारी, कंप्लीट बिहारी है, मतलब एक गाली समझो, लोग ऐसे ही मानते थे। उस भाव से इंडियन है। आप क्या करने आए हो स्वामी जी? स्वामी जी बड़ा भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपनी संस्कृति को बताने आया हूं। जोर से ठहाका मारता है दोनों अमेरिकन, हंसता है। स्वामी जी देख के दंग रह जाते हैं, आखिर मैंने बताया कि हम अपनी संस्कृति को बताने आए हैं, तो ये ठहाका क्यों मार रहा है? स्वामी जी से पूछता है, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानिएगा? स्वामी जी कहे कि नहीं, आप पूछिए जो पूछनी है। आपको तो वस्त्र पहनने का ढंग नहीं है, आप क्या अपनी संस्कृति को बताओगे?
जिसकी जिक्र हम कर रहे थे कि आजकल लोग इंटरनल फिटिंग को नहीं, बाहरी एक्सटर्नल चीजों को देखता है। उस समय भी विवेकानंद के कपड़े को लोग देख के सोच रहा था, आपको तो स्वामी जी कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। गेरुआ पहने हुए थे, मुड़ेठा बांधे हुए थे, कहां अमेरिका में कोट पैंट जींस टी शर्ट टाई लगा के परफ्यूम मार के घूमने वाला, कहां हमारे स्वामी जी गेरुआ वस्त्र में। आप क्या बताओगे भारतीय संस्कृति को? मुस्कुरा के विवेकानंद कहते हैं, बुरा न माने तो हम इसका जवाब दे दे। हाँ हाँ स्वामी जी बोलिए ना। कहते हैं तुम्हारे यहां वो दर्जी तुम्हारी सभ्यता सिखाता होगा, जिसको कपड़े खरीद के दे दो और जैसा कहो वैसा सिल देता है। हमारे यहां की संस्कृति हमारी अध्यात्म सिखाती है, दर्जी नहीं सिखाता है। और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये इंटरनल फिटिंग का जमाना है, एक्सटर्नल फिटिंग का नहीं है। मेरे मित्र, आज के समय में जो अंदर से फिट होगा वहीं बाहर हिट होगा। ये बाहर वाले का अभ्यास है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके समाज में, जिसको आप देखिएगा ऊपर से देखने में एकदम जैसे तैसे। आपके पूर्व राष्ट्रपति महान विद्वान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी, चेहरा देखने में कैसा लगता था? उससे तो स्मार्ट आप लोग बैठे हुए हैं यहां। बाल बिखरा बड़ा काला कर लूठा आदमी, जैसे दूर से कोई देखे तो पागल टाइप से दिखते थे। ये एक्सटर्नल फिटिंग था, लेकिन इंटरनल उस व्यक्ति में इतनी शालीनता थी कि अगर आपने पढ़ा होगा किताब और जीवनी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहीं एपीजे अब्दुल कलाम जी जब 9 बजे के बाद आते थे तो रसोईया सो गया होता था तो नहीं जगाते थे कि इसकी नींद खराब हो जाएगी। जो पड़ा रहता था किचन में स्वयं निकाल के भोजन लेते थे, या नहीं है तो पानी पी के चैन से जो रहता था खा के सो जाते थे। मेरे मित्र, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने इमोशंस को इतना ताकतवर बनाया था कि एक रसोईया की नींद खराब होने के लिए स्वयं निकाल के खा लेते थे, लेकिन रसोईया को नहीं जगाते थे। यह इंटरनल फिटिंग है। बाहर आजकल हमारे आपके यहां कुछ हो या ना हो, आप बाहर गए हो, आपका रसोईया सो गया, आप क्या करोगे? तुमको सैलरी देते हैं ना जी, हैं? समझा कि नहीं समझा? इतना मारेंगे जूता, इतना मारेंगे, दिखा दिए अपना कि हम तुमको सैलरी देते हैं, जूता मारेंगे, तुम काम नहीं करते हो। माफ करना मेरे मित्र, गायत्री की साधना करने वाला विचार और व्यवहार दोनों से विनम्र हो जाता है। गायत्री की साधना करने वाले मनुष्य के जीवन में जीवटता आ जाती है, मुश्किलों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, संघर्ष में विराम बनाने की कौशलता आ जाती है। हर हमेशा उसके जीवन में चुनौतियों से लड़ने का साहस आ जाता है। हर समय कांटों पर मुस्कुरा के चलने की आदत सी पड़ जाती है। मेरे मित्र, गायत्री का साधना करने वाला व्यक्ति वैसे जैसे फूल समुद्र की लहरों पर खेलते हुए किनारे चला जाता है, वैसे ही उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि मुश्किलों में मुस्कुराते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार गुरुदेव से लोगों ने पूछा, गायत्री का प्रभाव क्या है? आपके मन में भी आता होगा, हम विद्यार्थी हैं, गायत्री क्यों जपे? हम फिजिक्स पढ़ेंगे। पढ़िए ना, कौन मना किया है? कभी यहां से मना किया जाता है? हम मैथ के एक्सपर्ट बनेंगे, बनिए ना। बड़ा बड़ा मैथ के एक्सपर्ट बन के पंखा से लटक गया लोग। हम आईएएस बनेंगे, बनिए। कोई मना किया है? आपका हाथ पकड़ लिया है ना, मत बनिए, आईएएस बन जाइएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई पकड़ा है आपका? हाँ, आपको जो बनना है बनो ना, लेकिन एक विनम्र पूर्वक निवेदन है आपसे, सब बनो लेकिन पहले इंसान बनो, उसके बाद कुछ बनने का प्रयास करो। आप दुनिया के सब कुछ अचीव करो, लेकिन शुरुआत करो इंसानियत के साथ। अगर इंसान हो तो बढ़िया है, वरना फिजिक्स पढ़ने वाला भी लटक गया, आईएएस बनकर भी ट्रैक पर सो गया, आईपीएस बनकर भी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार लिया, बैंक पीओ बनकर भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया, रेलवे का उच्च पदाधिकारी बनने के बाद पत्नी को मैके भेज के शरीर को त्याग दिया। मेरे मित्र, माफ करना, अगर यह पद और प्रतिष्ठा से इंसान के अंदर की ओरिजिनल पहचान आ जाती तो आपके देश में बड़े बड़े पद पर रहने वाले 12,000 से अधिक पदाधिकारी सुसाइड नहीं करते, वो मस्त होके जीते मेरे मित्र। लेकिन इसी देश में इंसानियत के पद पर चलने वाला व्यक्ति, चौथा पास व्यक्ति,
हम जैसे लाखों करोड़ों को अनगढ़ से सुगढ़ बना दिया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ। मेरे मित्र, इंसानियत के पथ पर चलने वाला अर्धनग्न फकीर गांधी जो जाते हैं, उनको भी शौक था हमारे आपके जैसा बैंक पीओ बनेंगे, रेलवे बनेंगे। आप लोग भी शौक रखे हैं। गांधी को शौक था मैं बैरिस्टर बनूंगा, देश गुलाम है रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा। गए, बैरिस्टर भी बने। साउथ अफ्रीका के कोर्ट में उन्हीं का क्लाइंट ने कॉलर पकड़ के पैसा वसूल लिया, निकालो मोहनदास अपना मेरा पैसा। जाते हो जज के सामने तो हेकड़ी बंद हो जाता है, अपने आप को वकील कहता है, बैरिस्टर कहता है, निकाल पैसा। और कोर्ट के बाहर कॉलर पकड़ के पैसा वसूल लिया। गांधी का दिमाग झंझना गया। हुआ क्या, मैं तो बैरिस्टर बनने आया था, बन भी गया, लड़ क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि आप बैरिस्टर बने थे, इंसान नहीं बने थे। आपके अंदर इंसानियत नहीं थी, आपके अंदर इमोशंस नहीं था, भाव नहीं था, अध्यात्म नहीं था, शक्ति नहीं थी, पावर नहीं था। वो गांधी लौट के अपने देश आते हैं कि आखिर हमारे देश में बहुत कुछ किसी के पास नहीं होता था, लेकिन लोग उससे नजर मिलाने में डरते थे। आखिर क्या बात था कि मैं बैरिस्टर बना और मेरा क्लाइंट मुझसे पैसा वसूल लिया। और गांधी इस देश के इतिहास को उलट के जब पढ़ते हैं तो गांधी को नजर आता है कि हमारे देश का अध्यात्म इतना ताकतवर है कि साधारण से साधारण मनुष्य को ताकतवर बनाता है, छोटे से छोटे परिवार के औलाद को फौलाद बना देता है। और गांधी ने भारत की अध्यात्म की चाशनी में डुबकी लगाई और अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाना गया। वही गांधी जिसका क्लाइंट ने कॉलर पकड़कर पैसा वसूला, उसी गांधी के बारे में लिखा गया। अंग्रेजों को सिखाया जाता था, वायसराय को सिखाया जाता था, हिंदुस्तान में जाना तो सबके आंखों में आंख डाल के बात करना, कभी गांधी के आंखों में आंख मत डालना वरना गांधी के हो जाओगे। इतनी पावर उनके अंदर आई। गांधी से लोगों ने पूछा कि यह शक्ति आखिर कहां से आई? मेरे मित्र, आज भी जाना, 35 रुपये की किताब है सत्य की खोज, गांधी की जीवनी है, उठा के पढ़ना। उस किताब में गांधी ने स्पष्ट लिखा है, मैं नियमितता पूर्वक कमरे बंद करके 30 मिनट गायत्री मंत्र की साधना नहीं करता तो कब का पागल हो गया होता। गांधी ने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है कि मैं नियमितता पूर्वक 30 मिनट गायत्री कमरे बंद करके गायत्री की साधना नहीं करता, कब का पागल हो गया होता। हमारे भाइयों को बताइए तो पूछते हैं कौन गायत्री, कहां वाला गायत्री? खाली मोबाइल दिखता है, अब मोबाइल के अंदर का वीडियो, ये सब नहीं आप लोग को समझ में आता है। आप ही के लॉज में 10 साल से भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, पीटी नहीं हो रहा है, उनका दर्शन नहीं होता है। कई साल से देखिएगा गरीब किसान का बेटा मां बाप की उम्मीदों को सजा के आया, पापा जा रहे हैं अधिकारी बनकर आएंगे, देखिए उनका क्या दुर्दशा है। अधिकारी कौन कहे, एक नेक बेटा नहीं बन पाया है आज तक, एक ईमानदार बेटा नहीं बन पाया है। रहता है पार्क में, पापा पूछते हैं कहां हो बाबू, फोन पर झूठ बोलता है, कहता है कि हम क्लास में हैं। वो तो एक ईमानदार बेटा बन ही नहीं पाया, अधिकारी तो दूर की चीज है। मेरे मित्र, किस दीवा स्वप्न में उलझे हुए हो? कौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हो? माफ करना मेरे मित्र, जब तक मनुष्य के जीवन में अध्यात्म का समावेश नहीं होगा तब तक मनुष्य इंसानियत के पथ पर नहीं चल सकता है। चाहे आपके पास धन कितना भी हो जाए, पैसे रुपये नाम इज्जत शोहरत सब कुछ भर जाएगा, अगर इंसानियत नहीं है तो आप खाली हो, आपके पास कुछ नहीं है। और मेरे मित्र, आपके पास न धन है, न दौलत है, न रुपया है, न पैसा है, लेकिन आपके पास इंसानियत है तो आप गांधी की तरह अमर हो जाओगे, विवेकानंद की तरह हर दिन नाम लिया जाएगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तरह आदर्श बन जाओगे, आप मदन मोहन मालवीय की तरह दुनिया में पूजे जाओगे, आप भगत सिंह की तरह वीरता की गाथाएं आपकी याद रखी जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की तरह आपका नाम अमर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की तरह आपके परिवार वाले नहीं पूरे समाज वाले आपकी नाम की चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, एक बार जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म का समावेश होता है तो साधारण गडेरिया के लड़के को भी शिवाजी बना देता है, नास्तिक नरेंद्र को भी विवेकानंद बना देता है,
अर्धनग्न फकीर को गांधी बनाता है, पेपर बेचने वाले को कलाम बनाता है, दलित के बेटा को भीमराव अंबेडकर बनाता है, किसान के बेटा को राजेंद्र बाबू बनाता है, अनपढ़ गंवार व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस बनाता है, चौथा पास व्यक्ति को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बनाता है, तो साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले किसान के बेटा को देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बनाता है, तो चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना देता है। मेरे मित्र, एक बार मनुष्य के जीवन में अगर अध्यात्म आ गया, फिर मायरंदे बसंती चोला, फिर काहे को कोई दुनिया में आपको भटकाएगा, काहे को कोई गिराएगा। आप गिरते तब हो जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे दलदल होते हैं, और गिराता तब है इंसान जब आप अंदर से कमजोर होते हो। अंदर से जो ताकतवर है उसको गिराने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। मेरे मित्र, आपके हमारे घर में मूर्तियां रख के पूजा की जाती है, आप भी बड़ा विनम्रता पूर्वक करते हो, हम लोग भी करते हैं, सब लोग करता है। लेकिन मेरे मित्र, ध्यान से देखना, गलती से किसी कारण बस ठेस लग के, ठोकर लग के वो मूर्ति गिर के टूट जाती है, उसी मूर्ति को उठा के घर से बाहर फेंक दिया जाता है, कहीं किनारे कर दिया जाता है। तो मेरे मित्र, जिस समय में टूटे हुए भगवान को कोई नहीं पूछता है, उस समय में टूटे हुए इंसान को भी कोई नहीं पूछेगा। जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बनोगे, इस दुनिया में आपको पूछने वाला कोई नहीं है। उस मूर्ति को भी किनारा कर दिया जाता है तो आपको कौन पूछेगा? आप तो इंसान हो, वो तो भगवान थे। माफ करना मेरे मित्र, आज कमजोर और कायरों का समय नहीं है, आज अंदर से हिम्मत वालों का समय है, आज अंदर से ताकतवर लोगों का समय है। मेरे मित्र, देश में उन्हीं की नामों को बार बार गाया जाता है जो कुछ इस देश के लिए करके गए हैं। अपने लिए बहुत लोग किए हैं, हमारे आपके दादाजी भी किए हैं, उनके भी पिताजी किए, उनके कोई नाम जानता है? आपके दादा का नाम, प्रबाबा का नाम क्या था? लेकिन जिन जिन व्यक्तियों ने इस देश के लिए पसीना बहाया, आज पूरी दुनिया उनकी नामों को याद रखती है। मेरे मित्र, जिस उम्र में आप जिस जगह पर बैठे हो, आपको यहां आकर किसी और को नहीं, अपने अंदर की बुराइयों को देखने की आवश्यकता है और उसको यहीं छोड़ के जाना है, परमात्मा से मांग के जाना है, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। मुझे दुनिया में किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे जीवन में सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है, इसका भाव और बोध करा दो मालिक। मैं तो अबोध बालक हूं, मैं तेरे पास हर दिन इसलिए इस भाव से आता हूं कि मुझे धन दौलत रुपया पैसा नाम इज्जत शोहरत नहीं चाहिए, बस एक चीज मांगने आता हूं मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। तू मुझे सही राह पर चला दे, अच्छे चीजों का बोध करा दे और मेरी जिंदगी में उसी का समावेश करा दे। मेरे मित्र, वो सौभाग्यशाली परिवार है जिनके बच्चों के जीवन में अध्यात्म आता है और इस तरुणाई नौवेवन की अवस्था में, जवानी की अवस्था में, इस उम्र की अवस्था में बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वरना इस उम्र में इतने तरह के भटकाव है, कहीं मोबाइल पर वीडियो देख के भटकता है, कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन में भटकता है, कहीं नशे के शिकार होकर युवा भटक जाता है, कहीं आलस्य का शिकार होता है, तो कहीं बुरे विचारों में डूब के अपनी जिंदगी को समाप्त करने तक पहुंच जाता है। इस उम्र में अगर आपके जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, चार चक्के की गाड़ी, साधना किसकी? अपने जीवन देवता की। स्वाध्याय किसका? अपने अंदर की बुराइयों का अध्ययन करके अच्छे पुस्तकों को पढ़ के जीवन को मजबूत बनाए। संयम, अपने जीवन का विचार संयम, व्यवहार संयम, वाणी संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को ताकतवर बनाने वाला संयम, अर्थ संयम, समय संयम, यह युवाओं का श्रृंगार है, यह युवाओं की धरोहर है। और अंतिम सेवा, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना सुधार करो। ये चार चक्के की गाड़ी एक पर अगर सवार होते हो तो आपकी जवानी कौन का है, आपकी जिंदगी सही तरीके से मंजिल पर पहुंचती है। मेरे मित्र, गुरुदेव ने कहा था, बेटे व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, तब समाज निर्माण और तब राष्ट्र निर्माण। अपने आप को बनाओ, आपका परिवार बनेगा, परिवार को देखकर आपके आसपास के लोग बनेंगे और जब आसपास के लोग अच्छे होंगे तो अपने आप राष्ट्र का निर्माण होता चला जाएगा। यहां बुलाने का एक ही उद्देश्य होता है, बी एंड मेक। अच्छा बनो
और अपने आचरण से प्रभावित करके दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयास करो। आप सोचते हो कभी 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से आप क्या करने पटना आए हो? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आप इसलिए नहीं आए हो कि 2 वक्त की रोटी खा के और रात गुजार लो, फिर अगले दिन 2 वक्त के लिए जग जाओ, इसलिए नहीं आए हो। बहुत सी आशाओं को सही राह देना है, बहुत सी आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं परिवार की, उसकी पूर्ति करते हुए समाज का ईमानदार नागरिक बन के, ईमानदार पदाधिकारी बन के, ईमानदार कर्मचारी बन के अपना तो सेवा करना ही है, अपने परिवार, अपने मां बाप का तो सेवा करना ही है। इस राष्ट्र का कर्ज भी हम लोगों के कंधे पर है, इस राष्ट्र की भी सेवा करनी है। इसलिए आप इतने दूर से यहां आए हो। आप इसलिए नहीं आए हो टाइम पास करेंगे, कुछ दिन समय गुजारेंगे, फिर आए थे बेरोजगार, लौट जाएंगे बेरोजगार। फिर आए क्यों? जब लौट वहीं जाना था तो आने की आवश्यकता क्या थी? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन पार्टिकल लौट के अगर उसी बिंदु पर आ जाती है तो डिस्टेंस तो तय करती है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। आप पढ़े हैं, आप डिस्टेंस तय कर रहे हो, लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फिर आपकी जिंदगी बेकार है। मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन रिजल्ट भी दो। और रिजल्ट ऐसे नहीं होता है जहां टेस्ट ऑफ एलिमिनेशन हो, जहां इतने तेज तेज घोड़ों की रेस लगी हो कि 0.25, 0.5, 0.02 से आपका कट ऑफ आगे पीछे होता हो, वहां तो अपने आप को कस के मजबूत बनाना होगा। और यह कसने का काम हमारे देश का अध्यात्म करता है। जिस युवा के जीवन में नियमितता पूर्वक अध्यात्म का समावेश होने लगा, वो युवा अर्ली इन द मॉर्निंग जगना सीखता है। विवेकानंद के उस शब्दों को साकार करता है जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर भाग्योदय चाहते हो तो सूर्योदय के पहले जगना सीखो। सूर्य के उदय के पहले युवा को जगना चाहिए। सुबह सूर्य के उदय से पहले जग के आप ध्यान करने बैठ गए, 5 बजे जगे, 5:30 बजे जगे, फ्रेश हुए, 6 बजे ध्यान करने लगे, आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट, जितना बन पड़ता है, इस भाव से जैसे एक छोटा बच्चा भूखा होकर अपने मां के सीने से लग के दूध पीता है, इसी इमोशंस के साथ पूरी भाव से उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए और 20 से 30 मिनट, 45 मिनट, जितना देर बन पड़ता है, मिनिमम 20 मिनट आप ध्यान करो। ध्यान करने के बाद उठो, लॉज में नहीं दिखाई देता है, छत पर चले जाओ या बाहर निकल आओ, उद्यमान सूर्य के तरफ एक बार देखो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे मालिक, आपके उद्यमान होने से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, अपना एक अंश दे दे ताकि मेरा जीवन प्रकाशित हो जाए। और देखो आपकी जीवन शानदार बनती है कि नहीं। युवा का मतलब कौन? युवा जिसकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज हो, जिसका चेहरा चमकता हो। आज का युवा कौन है? जिसका जींस चमकता हो, जिसका टी शर्ट स्मार्ट हो, बैठ के ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराता हो, चेहरा चमका दीजिए। माफ करना मेरे मित्र, जब आपकी जवानी ताकतवर बनेगी अध्यात्म के सहारे, आपके चेहरे पे तेज अपने आप आएगा। गोरा हो काला हो, यह भगवान का देन है, यह परमात्मा ने दिया है, लेकिन यह तेज ब्रह्मचर्य की शक्ति और विचारों में कुशलता से आती है। यह तेज आपके जीवन शैली को सही राह पर चलाने से आती है। यह ठाकुर के दुकानों में नहीं मिलती है, यह इंसान के अपने अंदर उसके व्यवहार और सद्गुणों में मिलती है। ये रास्ते चलते नहीं मिलता। ठाकुर चमकाएगा, 5 मिनट की चमक होगी, और अध्यात्म चमकाएगा तो पूरी जीवन चमकदार बन जाता है। मेरे मित्र, ठाकुर के पास जाओगे, पैसा लगाना पड़ेगा, समय गंवाना पड़ेगा, अध्यात्म में डुबकी लगाओगे, पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और जीवन भी धन्य बन जाएगा। मेरे मित्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जिस जगह पर आकर आप बैठते हो, यह परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का गोद है, यह हमारे आपके घर का छत नहीं है। कई सारे भाई हमारे इस भ्रम में आके बैठते हैं, ये तो छत पर बैठे हैं भैया आके, भैया की औकात नहीं है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पतंग आकाश में उड़ता है, छोटे बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, क्या गजब पतंग में दम है, आकाश चूम रहा है। कोई दम नहीं है उस पतंग में। फिर दम किसमें है? उस उड़ाने वाले की उंगली की कला है। वो अगर छोड़ दे उड़ाना, अपने आप पतंग गिर जाएगा। हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये कला तो उस गुरुवर की है जो यहां आने के बाद कुछ भाव दे देते हैं, कुछ शब्द दे देते हैं जो आपके सामने बोल लेते हैं। अपनी कुछ औकात नहीं है।
कई बार बांसुरी बजाने वाले लोगों को देखकर लोग कहता है गजब बांसुरी आवाज दे रहा है। अरे उस बांसुरी में तो खालीपन है, खाली है, कुछ नहीं है। ओरिजिनल ताकत तो उसकी जुबान पर है जो बजाता है, ओरिजिनल कला तो उस व्यक्ति के अंदर है जो उस बांसुरी को बजाता है। कई बार हारमोनियम के धुन पर लोगों को नाचते देख के मजा आ जाता है, क्या गजब का हारमोनियम है, लोगों को झुमा दिया। माफ करना मेरे मित्र, उस हारमोनियम की कोई ताकत नहीं है, वो तो लकड़ी और तार का बना हुआ एक खोमचा है। कला तो उस व्यक्ति की उंगली में है जो बजाकर लोगों को झुमा देता है। कला तो उसके अंदर है मेरे मित्र, कला तो उस गुरुदेव के अंदर है जो हम जैसे अनगढ़ को भी सुगढ़ बना देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से लोगों ने पूछा, हम लोग इतना प्यार करते हैं फिर भी आप हम लोगों को दिल से क्यों नहीं चाहते? भगवान ने कहा कि हम सबको चाहते हैं, आपको दिखता नहीं है। फिर राधा बहुत भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन करती थी, कहे कि सब अच्छा है लेकिन जिस भाव से आप बांसुरी को ओठ में लगाते हो उस भाव से हम लोगों को प्यार क्यों नहीं देते हो? जबकि वो निर्जीव है फिर भी उसे इतना प्यार मिलता है, मुझे देख के जलन हो जाती है। बड़ा भाव से भगवान श्री कृष्ण कहे, अगर भगवान कृष्ण से तुम्हें प्यार चाहिए तो उस बांसुरी की तरह अपने आप को खाली कर दो, अपने आप प्यार मिलता चला जाएगा। जब तक दुनिया के कचड़ों में लिपटे रहोगे भगवान का प्यार नहीं मिलता है। जिस दिन अपने आप को खाली कर दोगे मेरे मित्र, भगवान का प्यार मिलता चला जाएगा। खाली व्यक्ति के जीवन में ही परमात्मा का स्नेह बरसता है। कचड़े वाले मानसिकता के जीवन में कभी भी भगवान का प्यार नहीं बरसता। मेरे मित्र, हर रविवार को इसी भाव से बुलाया जाता है कि आपको बेहतर बनाकर भेजा जाए। कल से पीडीसी भी 5 दिन का चलेगा।